क्योंकि जब लोग अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो दे गेट वेरी एक्साइटेड कि जी हम अपना ब्रांड लॉन्च करें, हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें और जल्दी से जल्दी हम अमेज़ॉन पे बेचना शुरू कर दें। लेकिन मैं हमेशा एज अ ट्रेनर ये कहता हूँ कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना ब्रांड उस वक्त तक ना लॉन्च करें जब तक आप 0 to 100 सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते। बिकॉज लॉन्चिंग अ ब्रांड ऑन अमेज़ॉन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, इस पे आपका पैसा लगता है और इस पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर वो बताते हैं जी बताएं इसमें से कैसे निकला जा सकता है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ब्रांड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो मैं इस बात को एक जंगल स्काउट की रिसर्च के कुछ स्टैट्स बयान करके सपोर्ट करना चाहूँगा। जंगल स्काउट की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने 5000 टॉप सेलर्स जो अमेज़ॉन के हैं उनका इंटरव्यू किया और उनके कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें उन्होंने बताया जी 96% लोग जो अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि उसका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जितना पोटेंशियल है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उनको टैकल करें, तो देन इट्स अ वेरी गुड प्लेस कि आप इस पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि 48% लोग, उनका कंसर्न ये है लोगों का कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उसी प्रोडक्ट को चाइनीज़ सेलर सस्ते दामों बेच रहे होते हैं। अब देखें, जिस बंदे ने 20,000, 25,000, $30,000 लगा के अपना एक अमेज़ॉन पे ब्रांड लॉन्च किया है, उसकी एक कॉस्ट है। वो अगर एक प्रोडक्ट बेच रहा है $10 की या $20 की या $25 की, अब अल्टीमेटली 90% लोग सोर्स करते हैं चाइना से। अब चाइना ने जब आपको प्रोडक्ट्स दी, आप उसको $30 की बेच रहे हैं, तो चाइना अगर खुद वहाँ से सेलर जो सोर्स कर रहा है वो खुद अगर अमेज़ॉन पे बेचना चाहे तो उसके लिए तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। जो आप $30 की बेच रहे हैं वही वो $20 और $25 की लगा देता है। अब उस सूरत में क्या होता है कि आपसे लोग परचेज नहीं करेंगे। नो डाउट अमेज़ॉन पे लोग प्राइस कॉन्शियस भी हैं, क्वालिटी कॉन्शियस के साथ साथ, लेकिन जब आपकी ही प्रोडक्ट की क्वालिटी $10 के फ़र्क के साथ बायर को अवेलेबल है तो हु विल बाय फ्रॉम यू? दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। इसी तरह 48% लोगों ने अपना कंसर्न ये जाहिर किया कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, जो लिस्टिंग उनकी होती है, कोई और सेलर एज इट इज़, उनकी पिक्चर्स भी कॉपी हो जाती हैं, उनकी लिस्टिंग भी कॉपी हो जाती है, उनका कंटेंट भी कॉपी हो जाता है, सेम चीज़ कोई और ब्रांड लॉन्च कर देता है। उस सूरत में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका एक कंपैटिटर खड़ा हो गया। अब अगर उसने सोर्सिंग आपसे थोड़ी सी सस्ती कर ली तो आपको उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। लोग पीएल में तो इसी फाइट से बचने के लिए आते हैं। होलसेल में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, इसी वजह से लोग होलसेल में इतना नहीं कमा पाते। तो उनका मकसद होता है जी हम अपना प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। 48% लोगों ने कहा कि हमें कॉपी कैट्स का इशू है कि लोग एज इट इज़ हमारे इमेजेस, हमारी लिस्टिंग कॉपी कर लेते हैं एंड वी आर हेल्पलेस। और फिर 39% लोगों का जो कंसर्न है, यहाँ मुझे थोड़ा सा स्टैट्स जेन से निकल गया, और 39% लोगों का कंसर्न है कि दे आर बीइंग स्क्वीज्ड बिटवीन अमेज़ॉन चाइनीज सेलर एंड बायर। वो कहते हैं जी हम तो पिस रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन हमें वहाँ से मिलता है और फिर जो बायर है वो जिस मार्जिन के साथ चीज़ें परचेज कर रहा है, बड़े मिनिमल मार्जिन्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज जो चाइना की तरफ से पूरे अमेज़ॉन सेलर्स को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूएसए के अंदर फेस करना पड़ रहा है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, चाइना से कोई सेलर
क्लेम कर देगा जी ये प्रोडक्ट मैंने रजिस्टर्ड कराई हुई है, रजिस्टर नहीं करवाई होती लेकिन वो क्लेम कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके जो आईपीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं चाइना के, यूएसए से उनके ऊपर आप जितना मर्जी क्लेम को रिबटल दें उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और अमेज़ॉन उनको उस तरह से क्लेम क्या वो कहते हैं ना पेनल्टीज नहीं डाल सकता। तो अमेज़ॉन पे बेचना आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई आसान काम नहीं है। इनका एक ही हल है और वो हल क्या है कि आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। जब आपने ब्रांड को आप रजिस्टर करवा देंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, किसी हद तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यू वुड बी इन अ पोजीशन कि जो लोग आपकी लिस्टिंग कॉपी करते हैं आप उनको क्लेम कर सकते हैं, आप उन पे स्ट्राइक भेज सकते हैं। जो आपकी प्रोडक्ट को एज इट इज़ बेचेगा आप उसकी लिस्टिंग जो है वो क्लोज करवा सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन आपको कब मिलती है? जब आपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरफ नहीं आते, वो क्या समझते हैं जी हम साल 2 साल बेच लें और अगर हमारी प्रोडक्ट चल जाएगी तो फिर हम उसको रजिस्टर करवाएंगे। होता यह है कि आपने मार्केट को टेस्ट किया, आपने सेल किया और जब आप ब्रांड रजिस्टर करने लगते हैं तो आपका पता चलता है कि वो ब्रांड किसी और ने उस प्रोडक्ट को एज इट इज़ रजिस्टर करवा लिया है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से अपने आप को सेफ गार्ड करने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाइए और ब्रांड रजिस्ट्री करवा लीजिए। फिर यू वुड बी इन अ पोजीशन कि आप जो है वो इन जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनके खिलाफ अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें।